सुंदर व्यक्तित्व के निर्माण में हमें क्या क्या करना होगा, उनमें से कुछ खास बातें हम आज शेयर कर रहे हैं आपस में। तो जब सबसे पहली बात आती है वो आती है कि क्या हमें स्वयं पर विश्वास है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँगा, मुझ में काबिलियत है, ये मेरा स्वमान है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कहें, मैं ही कर सकता हूँ और कौन कर सकता है मेरे सिवा, तो वो घमंड है, अभिमान है। तो हमें उसमें ना जाके अपने स्वमान का निर्माण करना है, यानी कि हम स्वयं को मान दें, इज्जत दें कि हाँ, मुझ में ये गुण हैं और मैं इन गुणों का प्रयोग करके और समाज में स्थान बनाऊंगा और जीविका उपार्जन भी करूंगा। तो सबसे पहला जो है आता है कि हम अपने स्वमान को बनाए रखें, स्वाभिमान को बनाए रखें, उसमें हम शामिल करें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँगा। और इस तरह से हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि जो कार्य हमने करना है, क्या उसकी विशेषज्ञता हमारे पास है। यदि नहीं है तो हम उसे प्राप्त करेंगे। यही नहीं कि बस आधे अधूरे मन से हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे अनुभव आता है। तो हमें कभी भी अपने को कमतर नहीं आंकना है। कैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत अनुभवी है, उससे हम अपना कंपैरिजन करने लगें, जो वास्तविक नहीं होगा। तो हमें अपनी वास्तविकता को भी ध्यान में रखना है और हमें उन लोगों से अपना मुकाबला करना है जिनके अभी हम साथ साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे हम अनुभवी होंगे और फिर तब एक स्टेज आती है जब हम और भी अनुभवी लोगों के साथ, यदि हम उनसे ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में जा सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं, उनसे ऊपर बढ़ सकते हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम इस वजह से इस बात का शिकार ना हो जाएं कि हम तो कुछ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन उनसे कर लिया जिनसे हमारी कोई तुलना नहीं है। तो हमें तुलनात्मक रूप से वास्तविकता के साथ चलना चाहिए ताकि हम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। तीसरा आता है, हम ये मान के चलें कि हम में वह सभी गुण व शक्तियाँ हैं जो उस कार्य को करने के लिए चाहिए। यदि नहीं भी हैं तो मैं ये कहूँगा कि पहले हम मान के चलें कि गुण और शक्तियाँ हैं। जब मन ही मन हम अपना विश्वास रखेंगे कि मुझ में ये गुण है, रोज़ रोज़ हम इस बात को दोहराएंगे कि ये गुण और ये शक्ति मुझ में है, जो कि आध्यात्मिक हो, गुणात्मक हो, किसी भी तरह की हो, तो शक्ति खिंची चली आएगी आपके पास। यकीन मानिए, शुरू में हो सकता है आपको लगे कि ये तो झूठ है, लेकिन धीरे धीरे वह सच हो जाएगा। तो हम इसको एक युक्ति कह सकते हैं, एक तरीका कह सकते हैं कि किस तरह से हम गुणों को अपने में इनकलिकेट कर सकते हैं, शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और फिर हम उनका प्रयोग काम करने में लाएंगे। चौथा उसके बाद है कि हमारे पास अगर वो शक्तियां हैं तो उन शक्तियों को जागृत भी रखना होगा। प्राप्त करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको जागृत रखना होगा, यानी कि वो क्रियाशील बनी रहें। उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा कि जिस तरह से एक दीपक को जलाए रखने के लिए हमें उसमें घी डालना होता है, तो इसी तरह से हमें अपनी इन शक्तियों और गुणों को बनाए रखने के लिए लगातार उनकी संभाल करनी होगी। वही उनका घी है जो उसको जागृत रखता है। तो हम कहते भी हैं कि ये तो जागती ज्योत हैं, और हमने भी अपने इस लो को जो कि हमने जगाई है अपने कर्मों से, विश्वास से,
अपने आप से कह कर कि वास्तव में मैं ये हूँ और हम बने हैं, तो उसको हमने बनाए रखना है, उसको जागृत रखना है। फिर हमारा व्यवहार आ जाता है कि क्या हम अपने व्यवहार में दूसरे सभी लोगों के साथ एक जैसा मापदंड रखते हैं, या हम बायस रहते हैं कि किसी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, किसी के साथ दूसरी तरह का होता है। ऐसा नहीं होने से, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होने से जो है हमारी समाज में इज्जत बनती है, नहीं तो अलग अलग लोगों के मन में हमारे प्रति अलग अलग मापदंड बन जाएंगे, और उस तरह से हम एक समग्र रूप से जैसा हम चाहते हैं कि व्यक्तित्व बने वह नहीं बनेगा, यानी कि उसमें कुछ हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो खंडित व्यक्तित्व हो जाएगा। तो हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है अधिक धनवान है और कोई गरीब है। यदि हम हंसते हैं तो सभी के साथ बराबर हंसें। ये नहीं कि कोई व्यक्ति धनवान है, उनसे बातचीत करते वक्त हम बड़े खुश मिजाज होकर और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हैं, और यदि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अधिक धन नहीं है, कम है, गरीब है, तो उसके साथ हमारी मुस्कुराहट ही गायब हो जाए। क्यों? उसको हक नहीं है क्या मुस्कुराने का, खुश होने का? तो उससे भी खुश होकर बात करें, मुस्कुरा कर बात करें, अभिनंदन करें उसका भी, जब वो आए वेलकम करें उसको भी। तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि चारों ओर से सभी लोग आपको पसंद करेंगे। ये नहीं कि कुछ गिने चुने लोग जिनके साथ आप उत्तम व्यवहार करते हैं वे आपको पसंद करें, और दूसरे लोग पीठ पीछे आपके बारे में कहें कि देखो मैं गया तो बड़ी खुशी का माहौल था, आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बात बिल्कुल रूखे तरीके से की। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी के साथ साथ हंस लेते हैं तो यकीन मानिए दूसरा व्यक्ति अपने आप को हमारे ही बराबर समझने लगता है और बहुत खुश होता है। उससे वो खुशी हम दे सकते हैं तो ज़रूर देंगे। ये हमारे व्यक्तित्व को और भी मजबूत बनाती है। ये तो हमारा दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना, और हमने अभी जिस तरह से बात की कि जो मान सम्मान है वो हम सभी को एक समान दें, और मान सम्मान देना वास्तविकता में मान सम्मान प्राप्ति का ही एक तरीका है। क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों को मान सम्मान देंगे तो यकीन मानिए कि वापस में वो आपको सम्मान ही देंगे, उसी तरह से आपके साथ पेश आएंगे जैसा कि आप उनके साथ पेश आए हैं। यानी कि हम उनको हमारे साथ पेश आने का सलीका अपने व्यवहार द्वारा सिखा सकते हैं। यानी हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो हम उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करें, और वो करते हैं। तो इसलिए जो है हमें सभी के साथ समान रूप से मान सम्मान देते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, बल्कि उनका भी हक उतना ही सम्मान पाने का है जितना कि हमारा है। ये हम सदा मन में इस बात को रखें, तभी हम सम्मान पाने के हकदार होंगे जब हम दूसरों को सम्मान देंगे। मैंने अभी कहा कि हम सम्मान देकर उनको एक तरह से सिखाते हैं कि आपको भी हमें सम्मान देना है, और ये होता है। जब आप सम्मान देंगे तो वे व्यक्ति सीख जाता है कि यहाँ पर मुझे जो है किस तरह से रेसिप्रोकेट करना है। तो सम्मानित व्यक्ति दूसरे को भी सम्मान देता है, यानी कि वो सदा सम्मानित बना रहता है, क्योंकि देना ही लेना है। अब चलिए कि किसी को हम ये कहें तेरी तो हमें परवाह ही नहीं है, तो तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत फ़र्क तब पड़ता है जनाब। और यदि आप रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं अरे आपके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, हमें तो आपकी इतनी परवाह रहती है, तो जब आप उनकी परवाह करते हैं तो वो आपकी
वाह वाह करते हैं, क्योंकि जब वो जानते हैं कि आप उनकी परवाह करते हो तो उनके मन में आपके प्रति एक संबंध महसूसता आती है और वो देखते हैं कि मेरे प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये कितना ध्यान रखते हैं मेरा, कितनी इनको चिंता थी मेरी। तो उनका मन भी जो है वाह वाह कर उठता है जब आप उनकी परवाह करते हैं। तो कभी किसी से हम ये नहीं कहें तेरी मुझे कोई परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई काम रुकने वाला नहीं। ना रुकता हो लेकिन कहने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए जो है हम इस बात को अवॉइड करेंगे कि किसी को हम ये ना कहें तेरी हमें कोई परवाह नहीं है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें अपनत्व की भावना हो, तो दूसरा व्यक्ति हमारे से अच्छी तरह से जुड़ जाता है। बातचीत करने में वह जो है एक ईजीनेस फील करता है और उसको लगता है कि यहाँ पर जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि जो शब्द हैं वो सम्मोहित कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति को कि हम किस तरह से प्यार से उनसे बात करते हैं। तो हमें हमारे शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए ताकि लोग हमारे पास खिंचे चले आएँ, और खिंचे चले आना ही एक व्यक्तित्व की निशानी है। जो आकर्षण की हम बात करते हैं व्यक्तित्व में, उसका एक यही तो है ना प्रमाण कि लोग खिंचे चले आते हैं, उनसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, उनसे व्यवहार रखना चाहते हैं, उनसे जो है व्यवसाय उनके साथ करना चाहते हैं। तो शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है, उनका हम अच्छी तरह से चुनाव करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व जो है बहुत सघन और सुरीला बनेगा। क्योंकि जो शब्द अच्छे होंगे तो हमारी वाणी भी सुंदर होगी। और सुरीले इसलिए कहा कि कुछ लोग तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी जो है मुस्कुरा पड़ेंगे, गीत गाएंगे, या कह देते हैं कि उसके तो मुंह से फूल झड़ते हैं। यानी कि उन शब्दों को फूलों की संज्ञा तक दे दी जाती है कि व्यक्ति तो बोलता है ना तो बस ऐसे लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हो। तो वो व्यक्तित्व का हिस्सा बने ना आपके, कि जो है आप बोले और लोग उसको इस तरह से सम्मान दें कि आपके बोल बहुत सुंदर हैं, फूलों समान हैं। तो हमें अपने बोलों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक कदम है। उसके बाद हम किसी के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करें। यदि दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो सिर्फ उनकी शक्ल सूरत या उनकी और ऐसी किसी वजह से जिसका कोई हम तार्किक मूल्य नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से हमें उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और समान रूप से उनसे व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनका खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, तो उससे भी जो है हमारा व्यक्तित्व का निखार होगा, उसकी आभा और अधिक फैलेगी चारों तरफ और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बनते चले जाएंगे। व्यक्तित्व में सुधार आता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम इसको निखारते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपसे विदा लेने का समय और ये कहने का कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब नीचे लिखा है, प्रेस कीजिए, उसमें डी लग जाएगा और वो बन जाएगा सब्सक्राइब्ड। बेल दिखाई देगी, उसको प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो का। और उसके बाद अगर आप शेयर करते हैं तो कहते हैं ना शेयर एंड केयर, तो वो आपका शेयर करना मेरे लिए केयर करने के समान होगा। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते रहेंगे इसी चैनल पर और नए विषयों के साथ, व्यक्तित्व को निखारते रहेंगे। चैनल का नाम दिल से सुने जा। धन्यवाद, नमस्कार।